विश्व शांति ध्रुवम ध्रुवा, इसका मन में ध्यास लेते हुए जिन्होंने MIT विश्वविद्यालय की स्थापना की, उसी शिक्षण रूपी बीज का आज विशाल वृक्ष हम सभी देख रहे हैं। ये सब जिनकी संकल्पना से उभरा है, उनकी मेहनत, उनके तप का फल है। वो MIT शिक्षण समूह के संस्थापक अध्यक्ष, ज्ञान योगी, कर्म योगी, विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड सर, उनकी ही ध्येय भूमि ध्यास भूमि में आप सभी का स्वागत है। जीवन में क्या अमल होना चाहिए, जीवन सही मार्ग पर कैसे चलेगा, अगर आपको इसका ज्ञान पाना है तो इस भाग में देखिए और सुनिए डॉक्टर संजय उपाध्याय सर से। देखिए, मैं आपसे एक विनती करता हूँ कि अगर आज मैं जो प्रवचन कर रहा हूँ वो सुनने वालों में अगर शिक्षक भी है तो कराड सर की तरफ से मैं आपको एक विनती करता हूँ। क्या करना है, तो शिक्षक ने कैसे अपने विद्यार्थी को लड़ने के लिए तैयार किया, वो तरीका, मोडस ऑपरेंडी, प्रशिक्षण का, ट्रेनिंग का, वो भगवद गीता में है। दूसरे अध्याय से लेकर आखिरी अध्याय तक इतना पढ़ाकर बाद में कहना है कि तुम्हें जो चाहिए वो करो। भगवान श्री कृष्ण इतने होशियार है कि उनको मालूम है कि अब अर्जुन क्या करने वाला है। क्यों? अर्जुन वही करने वाला है जो भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, लेकिन उसको ऐसे लगना चाहिए अर्जुन को खुद का निर्णय है। बस शिक्षक का वही काम है। आपको नहीं लगता कि ये पूरी की पूरी भगवद गीता जीवन ग्रहण करके शिक्षक के जीवन में एक मार्गदर्शक पुस्तिका है? बिल्कुल है। चलो मैनेजर ले लो, प्रबंधक किसी भी कंपनी में है, देख लो जो कामगार है या कर्मचारी है जो काम नहीं करना चाहता, उसको काम कराने के लिए प्रवृत्त करने का तरीका मैनेजर के तौर पे, प्रबंधक के तौर पे देखो। एक एक अध्याय ले लो। जैसे मैंने कहा, सांख्य योग ले लो। काम करने वाले स्टाफ बोल रहा है मैं काम नहीं करूँगा, उसको सांख्य योग बोलो। क्या सांख्य योग है, काम करने से क्या अच्छा होने वाला है, नहीं करने से क्या बुरा होने वाला है। फिर कर्मयोग, उसको बोलो ये कोड ऑफ कंडक्ट है, उसको करना होगा। फिर ज्ञान कर्म संन्यास बोलो कि तू जाने से बाद में बाहर क्या करेगा, क्या सन्यासी हो जाओगे, क्या नौकरी छोड़कर जाओगे। तो देखिए, मुझे लगता है हम किस तरह से इस ग्रंथ को देखते हैं उस पर निर्भर करता है। और ये जो देखने का तरीका है उसमें हमें कई ज्ञान मिलता है। जीवन का मतलब ही वही है। समाज में जितने भी लोग हैं उनके हर एक के व्यवसाय के लिए क्या है व्यवसाय, जो दृढ़ निश्चय, निश्चयात्मक बुद्धि से काम किया जाता है, उसे व्यवसाय कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यही कहते हैं भगवद गीता में। अभी हम व्यवसाय का जो अर्थ आज ले रहे हैं वो प्रोफेशन करके लेते हैं कि जिससे हमें पैसा मिलता है, वो अर्थ नहीं है। भगवद गीता में वो श्लोक है, भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया परहत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। क्या कहते हैं? व्यवसायत्मिका बुद्धि मतलब निश्चयात्मक बुद्धि है। दूसरी बुद्धि है बहुशाखा बुद्धि है। ये आज के जीवन में हमें मार्गदर्शन करता है। मुझे ऐसे लगता है कि ये जो धर्म ग्रंथ है, ये धर्म ग्रंथ हमें अगर ठीक तरह से आज के जीवन में हम उसको देखें तो आज के जीवन में भी हमें वो प्रबोधन करते हैं और ज्ञान देते हैं। और इसलिए विश्वधर्मी डॉक्टर विश्वनाथ कराड जी का कहना है बार बार, और उन्होंने वैसे किताब भी लिखी है, धर्म ग्रंथ हेच जीवन ग्रंथ। देखिए, ऐसी किताब है उन्होंने लिखी हुई। क्यों? आज के दिन में अगर हम इस धर्म ग्रंथों में जो जो सिद्धांत हैं वो सिद्धांत अगर हम लेते हैं तो उनका आज के जीवन में क्या आचरण में इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे विनियोग कर सकते हैं, इस पर विचार कर सकते हैं। और इसलिए मुझे ये भगवान श्री कृष्ण का जो भगवद गीता कहना है, वो देखिए, वो मदर टेप है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन से बात कह रहा है, यही भगवद गीता संजय जो दूत है महाभारत में, वो अपनी दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र को कहता है। भगवद गीता वही है जो गीता भगवान श्री कृष्ण लड़ाई के मैदान में अर्जुन से कह रहे हैं, वही भगवद गीता वहाँ पे संजय अपने दिव्य दृष्टि से धृतराष्ट्र यानी जो राजा है उनको कह रहा है। लेकिन परिणाम में फ़र्क है। अर्जुन पे जो परिणाम होता है वो परिणाम धृतराष्ट्र पे नहीं होता। तकनीकी शब्द में उसे जनरेशन लॉस कहा जाता है कि जब दूसरी एडिशन आ गई तो थोड़ा लॉस हो गया। लेकिन ये भगवद गीता ऐसा ग्रंथ है, अगर आप आज के दिन में आपके जीवन में जीने के लिए क्या आचरण होना चाहिए, इस चश्मे से अगर आप भगवद गीता में देखोगे तो आपको वहाँ मार्ग दिखाई देते हैं, हर रोज दिखाई देते हैं, सब तरीके दिखाई देते हैं। और महर्षि व्यास जी जिन्होंने महाभारत कहा है और गणेश जी ने लिख के लिया है, वो तो वैसा ही है
व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम ऐसे कहा है, तो जीवन के लिए तो विनियोग होगा ही उसका, क्योंकि जो पूरी दुनिया में है वही व्यास जी ने कहा है, और व्यास जी ने जो नहीं कहा है वो दुनिया में है ही नहीं। व्यासोच्छिष्टम जगत सर्वम है। तो इसलिए रवैया जो है, अगर हम उसको रिलीजन, मतलब ये रिलीजन शब्द, अगर हम आज ग्रंथ को रिलीजन, ये जो आजकल हम यूज़ करते हैं रिलीजन शब्द पे, उस चश्मे से देखें तो लड़ाई झगड़े होते हैं। अगर हम व्यक्तिगत जीवन पे, समाज जीवन पे इस ग्रंथ में जो सिद्धांत है वो हमारे आचरण में लाने की कोशिश करेंगे तो वही ग्रंथ जीवन ग्रंथ बन जाते हैं। अब हमें चुनना है कि धर्म ग्रंथ कहते हुए एक दूसरे के ग्रंथों से झगड़ा करना, या जीवन ग्रंथ कह के सभी मनुष्य के जीवन के लिए जो सुविधा उपलब्ध है, सिद्धांत उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल करना। ये अपना चॉइस है। और इसलिए मेरा कहना यह है कि ये जीवन ग्रंथ है और भगवद गीता जैसा जीवन ग्रंथ है। आप पूरे 18 अध्याय ले लो, मैं बार बार सभी से विनती करता हूँ। इसलिए वो भी ख्याल मन में आता है कि क्या पहले स्टैंडर्ड से हम भगवद गीता सिखा सकते हैं। आज कई देश है जो इस राष्ट्र में नहीं हो रहा है, लेकिन बाकी राष्ट्रों को पता चला है कि भगवद गीता में कितना दम है। और आज कई देश है जो भगवद गीता सिखाते हैं। उनकी मातृभाषा संस्कृत नहीं है या हिंदुस्तानी नहीं है, लेकिन फिर भी वहाँ पे अंग्रेजी होने के बावजूद भी वो वहाँ पे भगवद गीता इसलिए सिखाते हैं कि ये जीवन ग्रंथ है, वो सबके लिए है, ये किसी एक ही संप्रदाय के लिए है ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी धर्म ग्रंथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि वो मनुष्य के दैनंदिन आचरण को सुविधाजनक और शुचित करने के लिए निर्माण हुआ है। और इसलिए उसको आर्ष कहा जाता है। आर्ष यानी जैसे निर्माण हुआ वैसे ही अभिजात है, उसमें सब है, और वो हम भगवद गीता में देखते हैं। और इसी तरह से हमें ग्रंथ की तरफ देखना है। आज शायद ऐसे हो सकता है कि मुझे और एक एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत करना पड़े, भगवद गीता धर्म ग्रंथ है या जीवन ग्रंथ है। धर्म ग्रंथ तो है ही, धर्म का आचरण जो करना है वो उस गीता में हमें मिलता है, लेकिन फिर भी जीवन के लिए क्या हमें चाहिए वो उस ग्रंथ में मिलता है। और ग्रंथ तो सबसे बड़े दोस्त होते हैं। ये दोस्त ऐसे हैं, ग्रंथ मित्र होते हैं। ये ऐसे मित्र होते हैं जो आप पढ़ रहे हो तो आपके साथ विवाद नहीं करते, उन किताबों का आपके साथ विसंवाद नहीं हो सकता। वो आपकी भलाई चाहते हैं। हमें ढूंढना है भलाई कहाँ पे है। ये भगवद गीता जैसे ग्रंथ है, ये टीवी टावर जैसे है, ये रेडियो का जो टावर होता है वैसे है। वो बार बार वो अच्छा ही प्रसारित करते रहते हैं, ब्रॉडकास्ट करते रहते हैं। देखिए, हमें हमारा टीवी और रेडियो ट्यून करना है उस टावर के साथ में। अगर भगवद गीता नाम का टावर है ज्ञान का, तो हमें हमारे मन में जो रेडियो है या टेलीविज़न है उसको ट्यून करना है। अगर आप ट्यून करोगे तो बिल्कुल वो स्टेशन लग जाएगा और आपका काम हो जाएगा। लेकिन ग्रंथ तो खुद ये नहीं कह सकते, हम इस तरफ है। रस ग्रहण करने वाले कौन है? हम हैं। तो हमें ये सोचना पड़ेगा। देखिए, ये बात तो मैं कह रहा हूँ कि ये जीवन ग्रंथ है, तो जीवन ग्रंथ है ही। आप सबसे विनती है कि एक बार इस दृष्टि से देखें। दिव्य दृष्टि यही हो सकती है, और ये दिव्य दृष्टि आप समझ लो। आज के जीवन में, कलियुग में दिव्य दृष्टि क्या है? द्वापर युग में दिव्य दृष्टि रही संजय को मिली, जिन्होंने अपनी जगह बैठकर, महल में बैठकर जो लड़ाई हो रही थी उसका वर्णन धृतराष्ट्र के पास किया। लेकिन आज के कलियुग में दिव्य दृष्टि ये है कि हम किस दृष्टि से हमारे धर्म ग्रंथों की तरफ देखते हैं। बस एक बार तो देख के देखो, जीवन ग्रंथ है करके देखो, कितना जीवन अच्छा हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। जैसा कि हमने इस भाग में देखा और सुना कि कैसे भगवत गीता हमें जीवन शैली सिखाती है और हमें जीवन को समझने में मदद करती है। ऐसे ही अब हम मिलेंगे एक नए भाग में। तब तक के लिए देखते रहिए विश्व शांति संवाद माला और एक कदम विश्व शांति की ओर।